अरे भाई साहब, अगर आपको खाने में वो असली देसी तड़का चाहिए जो स्वाद में इतना धमाकेदार हो कि एक बार खा लो तो बार बार बनाने का मन करे, तो बस ये वीडियो पूरा देख लो। आज हम बना रहे हैं मजेदार, चटपटी और मसालेदार चिकन अचारी रेसिपी। अब देखो, स्वाद का असली राज होता है मसालों में, और हम कोई कंजूसी करने वालों में से नहीं हैं। हमने लिया धनिया, मेथी, जीरा, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च, सौंफ और काले सरसों के दाने, और एक दूसरे बर्तन में लिया सौंफ, धनिया और कलौंजी। अब एक पैन गरम करेंगे और इन सभी खड़े मसालों को सुनहरी खुशबू आने तक भून लेंगे। भाई, इस स्टेज पर धैर्य रखना बहुत जरूरी है, वरना मसाले जल गए तो मजा किरकिरा। धीमी आंच पर अच्छे से भूनिए। मसाले भूनते समय मजेदार अंदाज में दर्शकों से बात करें। अरे भाई, अगर आपका पड़ोसी दरवाजा खटखटाने लगे कि इतनी जबरदस्त खुशबू कहाँ से आ रही है, तो समझ जाए मसाले सही से भुन गए हैं। अब भुने हुए मसाले एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अरे, तेज पत्ता डालना तो भूल ही गए। कोई बात नहीं, इसे भी अभी भून लेंगे। और ये देखो, जबरदस्त खुशबू आ रही है। अब इन सबका पाउडर बना लेंगे। अब हम थोड़े से अचार का तेल लेंगे। यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो चिकन को दे देगा वो जबरदस्त अचारी फ्लेवर। अरे, ये वही तेल है जो अचार की शीशी में नीचे बचा रह जाता है, इसे मत फेंकना। कसम से, इससे स्वाद में चार चांद लग जाते हैं। अब आते हैं चिकन मैरिनेशन की ओर। हमने चिकन लिया और इसमें डालेंगे दही, जिससे चिकन रहेगा एकदम जूसी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और अचार का तेल। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे। अब इसे फ्रिज में रख दो और भूल जाओ। और अगर आपके घर में मम्मी है तो वो आपको बार बार याद दिलाएंगी, बेटा चिकन भूल मत जाना। चिकन अचारी की जड़ें भारत के पारंपरिक अचारों में छुपी हैं। हमारे यहाँ हर घर में अलग अलग तरह के अचार बनते हैं और हर राज्य का अचार बनाने का तरीका अलग होता है। अब एक पैन में सरसों का तेल गरम करेंगे और उसमें हरी मिर्च डालेंगे, जिसमें हमने बीच में चीरा लगा दिया है। इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे, जिससे इनका तीखापन थोड़ा कम हो जाए और फ्लेवर और उभर आए। पंजाब में तीखे सरसों के तेल वाले अचार पसंद किए जाते हैं, तो राजस्थान में सूखे मसालों वाले। अब हमने जो भुना हुआ मसाला बनाया था वो भर देंगे इन मिर्चों में। भाई साहब, ये भरवा मिर्च न ऐसा ट्विस्ट देगी कि खाते ही लगेगा वाह, मजा आ गया। अब हम प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, कटा हुआ प्याज डालकर इसे भूनेंगे। थोड़ा मजेदार बात करें, अब प्याज को तब तक भूनना है जब तक पड़ोस वाली आंटी न कह दे, आज तो बड़ा लाजवाब कुछ बन रहा है। अगर आप असली देसी स्वाद का मजा लेना चाहते हैं तो इसे पारंपरिक तरीके से ही बनाएं, बिना किसी बदलाव के, बिना मसालों की कटौती के। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन के पीस डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर पकने देंगे ताकि मसाले चिकन में अच्छे से समा जाएं। भारतीय व्यंजनों में अचार का इस्तेमाल सदियों पुराना है। प्राचीन काल से ही मसालेदार अचार खाने का हिस्सा रहे हैं, खासकर उन जगहों पर जहां गर्मी ज्यादा होती है। राजस्थान, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में अचार को रोजमर्रा की थाली में अनिवार्य माना जाता है। अब इसमें डालेंगे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, जावित्री और काली मिर्च। ये सब गरम मसाले डालने से चिकन का टेस्ट एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। अब हमने टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली थी, लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। कोई बात नहीं, इसे भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भाई, ये टमाटर की प्यूरी चिकन को देगी वो हल्की सी खटास जो अचारी फ्लेवर को और भी मजेदार बनाएगी। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने अचार के मसालों का इस्तेमाल अलग अलग व्यंजनों में भी करना शुरू किया। इसी से जन्म हुआ चिकन अचारी जैसे अनोखे व्यंजन का, जो आम अचार की ही तरह मसालेदार, खट्टा और चटपटा होता है।
अब जो मसाला तैयार किया था उसे धीरे धीरे डालेंगे। भारतीय व्यंजनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह स्थानीय स्वाद के अनुसार ढल जाते हैं। भारत में चिकन अचारी उत्तर भारत में ज़्यादा लोकप्रिय है, खासकर पंजाब और दिल्ली में, जहां इसे सरसों के तेल में पकाया जाता है और दही की ग्रेवी में दम दिया जाता है। फिर डालेंगे कलौंजी और नमक। अब देखो, जैसे जैसे तेल छूटने लगे, समझ लो ग्रेवी तैयार हो रही है। यहीं पर स्वाद का असली जादू होता है। भारतीय मसालेदार खाने की लोकप्रियता और उसकी कहानी बहुत पुरानी है। इतिहास में देखें तो भारत को मसालों की भूमि कहा जाता था। जब विदेशी व्यापारी भारत आए तो उन्हें यहाँ के मसालों ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। खास तौर पर मुगलों और अंग्रेजों ने भारतीय मसालों को अपनी रेसिपीज में शामिल किया और उनके माध्यम से भारतीय व्यंजन पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुए। चिकन अचारी भी उसी विरासत का हिस्सा है, जिसमें पारंपरिक अचार के मसालों को ग्रेवी में इस्तेमाल किया गया, जिससे चिकन में एक अनोखा स्वाद आया। भारतीय खाने में अचार और मसालों की अनूठी परंपरा को समझना बहुत रोचक है। अब थोड़ा पानी डालेंगे और चिकन को ढककर पकने देंगे। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ अचारी फ्लेवर की जगह करी पत्ते और नारियल के साथ इसका एक अलग संस्करण मिल सकता है। पश्चिमी देशों में, खासकर इंग्लैंड और अमेरिका में, इसे कम मसालों के साथ बनाया जाता है ताकि वहाँ के लोगों के स्वाद के अनुरूप हो। अरे, फिर से तेज पत्ता डालना भूल गए। कोई बात नहीं, ढक्कन खोलकर डाल देंगे और फिर से ढक देंगे। पुराने जमाने में जब रेफ्रिजरेशन का कोई साधन नहीं था, तब मसाले और तेल का इस्तेमाल खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। यही कारण है कि भारतीय व्यंजनों में अचार और अचारी मसालों का इतना महत्व है। चिकन अचारी उसी परंपरा का हिस्सा है जो हमारे दादी नानी के किचन से निकलकर आज रेस्टोरेंट्स तक पहुंच चुका है। दुनिया में जहां जहां भारतीय प्रवासी गए, वहां उन्होंने अपने खाने को भी साथ रखा। इसी कारण आज इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय रेस्तरां की भरमार है। हालांकि इन देशों में चिकन अचारी जैसे व्यंजनों को थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है। वहाँ तीखापन कम करने के लिए इसमें क्रीम डाली जाती है और कभी कभी तो इसमें शहद भी मिला दिया जाता है। लेकिन भारत में इसका असली स्वाद वही होता है, तीखा, खट्टा और मसालों से भरपूर। भारतीय खाने की ये खासियत ही इसे दुनिया भर में अलग बनाती है। अब जब चिकन अच्छे से गल जाए तो सौंफ और धनिया कूटकर डाल देंगे। अब बचा हुआ अचार का तेल डालेंगे, बस इससे पूरा खेल ही बदल जाएगा। अब इस स्टेज पर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, धैर्य रखना और बस ग्रेवी को पकने देना। भारतीय खाने की खासियत यह है कि हर डिश की कई वैरायटीज होती हैं। जैसे बटर चिकन को ही देख लो, पंजाब में इसकी ग्रेवी ज़्यादा मक्खन वाली होती है, दिल्ली में थोड़ी मसालेदार और इंग्लैंड में इसे चिकन टिक्का मसाला नाम से जाना जाता है। वैसे ही चिकन अचारी भी हर जगह थोड़ा अलग बनता है। कुछ लोग इसमें सरसों की ग्रेवी डालते हैं तो कुछ इसे दही के साथ ही पसंद करते हैं। अब हमने जो मसालेदार भरवा मिर्च बनाई थी उसे डाल देंगे। बस अब एक आखिरी बार हल्के हाथ से मिलाए और फिर देखिए, ये चिकन अचारी ऐसा बनेगा कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। भाई, इसे गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा या फिर जीरा राइस के साथ खाओ। मज़ा ना आए तो कहना। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसी और मज़ेदार रेसिपीज आती रहेंगी। चलिए अब मिलते हैं अगली धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए।